ਉਹ ਲਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ 27 ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ ਕਮਾਲ ਕੇ ਜਨਤਾ यूपी ਦੀ ਖੜੀ ਐ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਲ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ कि लाल मुलायम दा। ये की लड़ाई है, इसमें हम सब लोग एक हैं, ना राहुल जी अलग है ना अखिलेश जी अलग है। पीडीए की लड़ाई है, वही राहुल जी लड़ रहे हैं, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, वही तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। कोई किसी की माँ को गाली नहीं दी गई है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सबकी माँ पूजनीय है, सबकी माँ सम्माननीय है। यदि किसी ने कहा है तो इस तरह के ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दिया गया है। सबसे पहले इसकी जांच हो जाए कि गाली किसने दी। गाली इन लोगों का प्रोपेगेंडा है कि ये अपने ही लोग भेजते हैं, अपने ही लोगों से गलत भाषा का प्रयोग करवाते हैं। सरकार सभी धर्मों की होती है, केवल एक धर्म पर ही इतना पैसा खर्च करना ये अच्छी बात नहीं है। सर, तमाम सिख लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं सपा कार्यालय पर, और सिख के जिस तरीके से लोग मौजूद हैं अखिलेश यादव का साथ निभा रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन लोगों ने सिखों के लिए बहुत काम किया और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए आज जो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी सिखों के सच्चे हितैषी हैं। आज सिख जो है सारी पार्टियों से नाराज हैं, कांग्रेस से भी नाराज है, बीजेपी भी नाराज है, लेकिन आज हमको कोई दिखाई देता है तो खाली अखिलेश यादव जी दिखाई देते हैं। आज तो हम बहुत कम संख्या में यहाँ पे हमारे कुछ लोग आए थे, लेकिन आने वाले समय में हम अपने अपने जिले में बहुत बड़े सिख सम्मेलन करेंगे, जिसमें आने वाले टाइम में जो 27 की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, वो माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज सिख सम्मेलन मनाया जा रहा है और तमाम भीड़े आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तमाम पोस्टर सिख समुदाय के लगाए गए हैं और सिख समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और आज एक गाना भी लॉन्च अंदर किया गया है, अखिलेश यादव जी ने प्ले किया सबके सामने, और क्या गजब गाना था, सभी ने खूब तालियां बजाई हैं। और जिन्होंने ये गाना प्ले किया है वो भी ये गाना जिन्होंने बनाया है वो मेरे साथ हैं। इनका इंट्रोडक्शन के साथ इनसे गाना भी जरूर सुनते। सर, क्या नाम है? मेरा नाम दिलजीत सिंह है। बहुत अच्छा गाना था, सबसे पहले तो आपका थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से है और गाना थोड़ा सा? मेरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, वैसे घर अपना डेराबस्सी चंडीगढ़ में भी है। ये गाना मैंने अखिलेश जी के लिए 2022 में गाया था, और आज उन्होंने फिर जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि वही गाना रिपीट आपका चलाया जाएगा, लेकिन 2027 के लिए आप फिर तैयारी करके आइए, एक हमारी पार्टी के लिए कि बहुत अच्छा गाना गाइए। तो हम प्रयास करेंगे उनके लिए 2027 में बढ़िया गाना बनाने का। गाना आपने सुना ही है मैडम, वो आपने हो लाल मुलायम दा 27 विच करूगा कमाल के जनता यूपी दी खड़ी है उस दे नाल कि लाल मुलायम दा के लाल मुलायम दा। तो इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया सपा कार्यालय के बाहर मौजूद है, तमाम तरह के पोस्टर्स हर दिन बदला करते हैं, और आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिख सम्मेलन के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और अभी अभी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम बातें उन्होंने बताई, और आज एकदम अलग नज़ारा था। अखिलेश यादव ने पूरा सिख समाज का जो रूप था वो भी धारण कर रखा था। और आज के बारे में अधिक जानकारी के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे बात करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। जी, आज प्रोग्राम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिख समाज सम्मेलन रखा था, वहाँ तमाम प्रकार की बातें हुई। उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब में इतनी भयानक जो बारिश से प्रभावित हुए हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि सब उनको मिलकर मदद करेंगे, और पीडीए पंचायत पूरी सब मिलकर मदद होगी। और आगे भी उन्होंने ये कहा है कि जो नुकसान हुआ है सरकार से भी मदद की, और सरकार भरपाई करेगी, और यदि 27 में हमारी सरकार आएगी तो उसको हम लोग बहुत अच्छा वो दिखा कर देंगे, रिजल्ट दिखा कर देंगे। अच्छा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमने उसमें सुना अखिलेश यादव कहते हैं कि जो पूरा एक तबका है सिख समाज का, वो इनके पिताजी के वक्त से लेकर आज तक इनके साथ है और आगे भी पूरा सहयोग करेंगे अखिलेश यादव। जी जी बिल्कुल जरूर। उस समय नेताजी के समय भी सब लोग साथ में थे, और आज भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि हम सब लोग साथ में रहें, और पीडीए जो हमारा नारा है उसको हम आगे बढ़ाएं और लोगों को न्याय दिलाएं, और गरीबों और अल्पसंख्यक लोगों की मदद करें, और भी तमाम हम लोगों के जो मुद्दे हैं उन लोगों पर हम
बात करते हुए सब लोगों को अच्छा, भाजपा नेता कुछ ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी हो गए, ये सभी जो है आजकल राहुल गांधी के पीछे पीछे लगे रहते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई दिखती है? क्या अखिलेश यादव का खुद कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं मैं आपको बताऊं, पीडीए की लड़ाई है इसमें, हम सब लोग एक हैं ना। राहुल जी अलग है ना अखिलेश जी अलग है। पीडीए की लड़ाई है, वही राहुल जी लड़ रहे हैं, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, वही तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। ये जो हमारी लड़ाई चल रही है पीडीए की लड़ाई है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है। इसी सेम प्रश्न पर क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है, अखिलेश जी के साथ हैं राहुल जी और पूरा देश साथ है, किसान साथ हैं। सबसे बड़ा ये किसानों का इतना लॉस हुआ है, पूर्वांचल में देखिए, पंजाब में देखिए, चारों तरफ। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है, किसानों की मदद नहीं हो पा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में माननीय अखिलेश जी ने आज एक शक समाज की मीटिंग, किसान समाज की मीटिंग रखी है कि हमारी सरकार आती है तब भी मदद करेंगे और अभी भी मदद करेंगे। हम लोग जितना संभव हो पाया ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि किसान की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है। अच्छा, जिस तरीके से अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, क्या लगता है उनकी वोटर अधिकार से यात्रा से कितना लाभ है? और फिर बिहार बंद भी कर दिया गया क्योंकि पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, ऐसा कहा गया। नहीं, कोई किसी की मां को गाली नहीं दी गई है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सबकी मां पूजनीय है, सबकी मां सम्माननीय है। यदि किसी ने कहा है तो इस तरह के ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दिया गया है। एक वो भी तो माँ है किसी की, अब जो मोदी जी की घरवाली है वो तो माँ बनती है, वो तो भारत माता है। मोदी जी उनका कितना सम्मान करते हैं, ठीक है, अपनी माँ का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस माँ का भी तो सम्मान होना चाहिए। ये मोदी जी की नौटंकी है, इसको पूरा देश जान गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने पहले, मोदी जी के मंचों से मोदी जी ने भी कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग किया है विपक्ष के नेताओं के लिए। जिस नेता ने पीडीए के मंच से बिहार में गाली दी है वो गलत है। वो नेता नहीं था, आम, मैं आपको बता दूं, जब उसका पता किया आम व्यक्ति था वो। ये गांधी पे क्यों लगाया जा रहा है? ये आरोप फिर राहुल गांधी पे क्यों लगाया जा रहा है? वो भी भाजपा ही का था जिसने बोला है गलत महिलाओं के प्रति, और महिलाओं के प्रति गलत भाषा का प्रयोग किसने किया है? भाजपा ही ने सिखाया, ये सबसे पहले भाजपा ने सिखाया। अब जब इनके ऊपर बोला जा रहा है तो इन्हें मतलब एक आम व्यक्ति के लिए पूरा बिहार बंद कर दिया गया, कितना ठीक? तो बिहार बंद क्यों किया गया? बिहार बंद अगर करवाता तो विपक्ष करवाता, ये सत्ता में रहते हुए बिहार बंद करवा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई मेरी माँ को गाली दी गई और बिहार पे बातें कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए बिहार बंद। सबसे पहले इसकी जांच हो जाए कि गाली किसने दी। गाली इन लोगों का प्रोपेगेंडा है कि ये अपने ही लोग भेजते हैं, अपने ही लोगों से गलत भाषा का प्रयोग करवाते हैं। से इनकी जमीन खिसकने वाली है, इसलिए ये घबराए हुए लोग हैं। ये जानते हैं कि हम हारने वाले हैं यहाँ से, और अगर बिहार हम हारेंगे तो हम यूपी भी हार जाएंगे। मतलब मुद्दा नहीं मिल रहा तो माँ को आगे, तो माँ को मुद्दा बना लिया इनने, ये किसी को भी मुद्दा बना लेंगे। ये शमशान पे राजनीति, ये वोट चोरी जो है, इन्होंने वोट चोरी किए हैं तो इससे घबराए हुए हैं कि हमारा भंडा ना फूट जाए, इसलिए ये यहाँ का वहाँ पटक रहे हैं। पोल खुल चुके हैं इनका सब लोग समझ चुके हैं कि ये चोर हैं, भाजपा चोर पार्टी है। अच्छा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें भी भाजपा के ही सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि देखिए सच का सच, झूठ का झूठ हो जाता है, और क्रॉस वोटिंग भी करी गई, इन्हीं के सांसद हमको वोट कर रहे हैं। पिछली बार जो उप राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो 73% वोट मिला था इनको, अब 54% मिला है, तो इनका तो ग्राफ कम ही हुआ है ना, इनका ग्राफ बढ़ा तो है नहीं। मतलब विपक्ष का धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जनता धीरे धीरे अवेयर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जागरूक हो रही है और जनता 2027 में जवाब देगी। 2027 में परिवर्तन करेगी, और हम सब लोगों को संभावना है कि अब की बार जनता इनकी झूठे जुमले को समझ चुकी है। इसलिए 27 में बिल्कुल सब लोग एकजुट होकर पीडीए जो हमारा नारा है, और सरकार हम लोग 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बनाएंगे, और युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए नौकरी मिलेगी। इस सब को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जागरूक हैं, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, वो भी एक विदेश से पढ़ के आए हैं, वो समझते हैं कि पढ़े लिखे की क्या इज्जत होती है। विपक्ष में रहते हुए भी लोगों की मदद करते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में सबकी मदद करते हैं। ये तो सत्ता में रहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी पंजाब में देख लो आप। अच्छा, भाजपाइयों से के जो नेता हैं भाजपा के, कुछ उनसे भी बात हमने जब करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि वोट चोरी है, एक तो गलत इल्जाम लग रहा है, और अगर लग भी रहा है तो हम इनको क्यों बताएं? ये कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब देना चाहिए ना, जैसे विपक्ष वाले लोग पूछ रहे हैं। मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू लोगों का जवाब दें। मोदी जी से पूछ कौन रहा है? चुनाव आयोग से सवाल हो रहा है ना,
भाजपा बीच में क्यों कूद रही? भाजपा से तो कोई सवाल ही जवाब नहीं है। चुनाव आयोग तो मतलब अखिलेश यादव जी ने अखिलेश यादव ने जो ये बात कही थी कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत है, क्या वो सही? ये मिली भगत है। बिल्कुल सही बात है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है हम लोगों के बीच, आज उसको लेके हम लोग गांव-गांव जाके पीडीए चौपाला कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पीडीए के बारे में समझा रहे हैं। और आगे 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें पीडीए सरकार आएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। रोजगार मिलेगा युवाओं के लिए, किसानों के लिए। आपने बताया पीडीए चौपाला कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? पीडीए चौपाला करने से जो गरीब वंचित शोषित लोग हैं, जिनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही, जिनकी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं लोग, उनकी आवाज उठेगी, उनको मजबूत करेंगे। जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, उनकी बातों का कैसे समाधान हो। सरकार आने पर भाजपा को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई इस कंडीशन में? कहीं ना कहीं इनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए जरूरत पड़ी इन्हें, तो तुरंत हटाया इन्होंने और फिर चुनाव कराया। आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो है कहाँ। उपराष्ट्रपति जी पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं। राष्ट्रपति कह रहे हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें उन्होंने सामने रखी और इस्तीफा दे दिया। तो मीडिया के सामने तो आए, गायब ही हैं, पता ही नहीं है कहाँ। सामने तो आए, मीडिया के सामने आए, मीडिया को बताएं। मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। सामने आए तो हम लोगों को आप लोगों को सबको पता चले कि भाई बात क्या है। हम मीडिया के सामने नहीं ये लोग आ रहे हैं और हवाई बातें कर रहे हैं। ये मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है और हवाई बातें करती है। बोलते थे कि हम हवाई जहाज पे बैठने वाले हवाई चप्पल पे मतलब वो कर देंगे। तो एक बार फिर से हम सपा कार्यालय के बाहर मौजूद है और आज सिख समाज के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन मनाया जा रहा है। आप जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है GINU सिख सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज की डेट डाल करके सुबह 10 बजे से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ये आयोजन चल रहा है सिख समुदाय के लिए और भारी संख्या में सिख समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने अभी अपनी PC में भरोसा जताया है कि सिख के वो हमेशा साथ हैं और आगे पूरा सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन में? बेटा देखिए, सिख समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और सिख समाज का वोट, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी समाज है, वोट की कीमत पहचानता है। जहाँ सिख बाहुल क्षेत्र वहाँ 90-95% मतदान होता है और एक तरफा मतदान हो जाता है। हम लोगों का देखिए 84 के बाद कांग्रेस से हमको नफरत है। बीजेपी जो मौजूदा समय में स्थिति कर रही है उससे सभी नाराज हैं। सरकार सभी धर्मों की होती है, केवल एक धर्म पर ही इतना पैसा खर्च करना ये अच्छी बात नहीं है। सारे धर्मों को समान समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है, देखिए बासपा से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे लिए केवल एक ही विकल्प है समाजवादी पार्टी। हम तो समाजवादी पार्टी से स्थापना दिवस के पहले से जुड़े हुए नेताजी से। नेताजी ने हमेशा, चाहे वो केसरपुर कांड रहा हो, चाहे पीलीभीत के निर्दोष तीर्थयात्रियों को मारने की घटना हुई हो, चाहे पीलीभीत जेल कांड हुआ, हमेशा नेताजी ने हम लोगों की बाँह पकड़ी है। उस समय बीजेपी की कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार थी। अगर वो कत्लेआम ना रुकता तो हो सकता था हम लोगों को पलायन करना पड़ जाता। तो मतलब मुलायम सिंह यादव की जब से सरकार थी तब से लेकर आज अखिलेश यादव तक के साथ हैं आपका? हम तब से, हम इससे पहले लोकदल के समय से नेताजी के साथ हैं। उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, समाजवादी जनता पार्टी बनी और आखिर में 4 और 5 नवंबर को 2 दिन का बेगम हजरत महल में पार्क में स्थापना सम्मेलन हुआ था। तो 4 और 5 नवंबर 2092 को समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी बेगम हजरत महल में। अच्छा, 27 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से अखिलेश यादव ये लगातार दावा कर रहे हैं कि 27 में उनकी सरकार आएगी, भाजपा को हटाया जाएगा, कितना भरोसा इस पर? देखिए, इस समय जो हालत हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, मौजूदा सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है कि इस समाज को बांटो, जात बिरादरी में बांटो और वोटें लो। आजकल समाज का हर वर्ग इस शासन से दुखी है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि आने वाली सरकार समाजवादी की होगी। तो इसीलिए हम लोग आज सिख समाज में बहुत बड़ी संख्या में आए हैं।